हेलो क्लास 12th। आज आपका टॉपिक करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर और यू कैन से कॉइल। अब तक जो हमने पढ़ा था वो सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे निकाला था। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसी की एक्सिस पे। मान लीजिए ये सर्कल का सेंटर है, ये इसका रेडियस है r, इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है। आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है और यहाँ से इसका डिस्टेंस है आपके पास सपोज x। ठीक है, अब आप क्या कंसिडर करोगे विद द हेल्प ऑफ बायट-सेवर्ट्स लॉ। जब आप बायट-सेवर्ट्स लॉ अप्लाई करते हो तो आपको क्या कंसिडर करना पड़ता है, एक छोटा सा करंट एलिमेंट। जब आप छोटा सा करंट एलिमेंट कंसिडर करोगे तो देखो कॉइल आपके पास इस तरीके से है, यहाँ से करंट क्या आ रहा है बाहर, यहाँ से क्या जा रहा है अंदर, यहाँ से करंट बाहर, यहाँ से करंट अंदर। तो करंट क्या है यहाँ से अंदर की तरफ। तो करंट एलिमेंट कहाँ लिया जाता है, करंट एलिमेंट इज ऑलवेज कंसिडर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ जो करंट आप एलिमेंट लोगे वो क्या होगा, इसके टेंजेंशियली कहाँ होगा, अंदर की तरफ। इसकी वजह से जो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो भी कैसा आएगा, थोड़ा। बायट-सेवर्ट्स लॉ क्या होता है, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन I एंड dl, करंट एलिमेंट और dl के बीच में एंगल। जहाँ करंट है, ठीक है, करंट एलिमेंट और dl के बीच में आपका एंगल देखो यहाँ होता था आपका, ये आपका बायट-सेवर्ट्स लॉ, ये करंट, आपने करंट एलिमेंट कंसिडर किया, ये आपका P पॉइंट, ये आपका एंगल थीटा। तो dl और r के बीच का एंगल, तो dl और r के बीच का एंगल r ये है, यहाँ से ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा r। तो ये करंट एलिमेंट कहाँ है, अंदर, ये आपका r, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ 90। तो थीटा क्या है 90 साइन 90 1। तो dB कितना आ जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl बाय r स्क्वायर। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। आपके पास मैग्नीट्यूड तो आ गया म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl बाय r स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ बायट-सेवर्ट्स लॉ। क्या कंसिडर किया आपने, एक करंट एलिमेंट कंसिडर किया। डायरेक्शन कैसे पता करेंगे इसकी, थंब की सहायता से, राइट हैंड थंब रूल। करंट कहाँ है, अंदर, ये करंट अंदर, P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो कहाँ आ रही है, इस साइड, यहाँ, ये डीप। ठीक है, अब ऐसे ही करंट एलिमेंट आप यहाँ कंसिडर करोगे। कैसे है करंट, यूँ करंट अंदर जा रहा है, यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, यहाँ से करंट अंदर, यहाँ से करंट बाहर। तो करंट एलिमेंट इज ऑलवेज कंसिडर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो DL एलिमेंट कहाँ आएगा आपका, बाहर की तरफ। ये इस P के साथ कितना वेक्टर बनाएगा R। DL और R के बीच में एंगल कितना होता है, थीटा। तो यहाँ भी एंगल कितना है, करंट एलिमेंट और R के बीच में, थीटा। तो अभी भी मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl बाय r स्क्वायर। डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, यहाँ से करंट क्या है बाहर, तो थंब बाहर, P पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड देखो कहाँ रहा है, इस साइड, इस साइड, dB। ठीक है, ये आपकी कौन सी है, बायट-सेवर्ट्स लॉ की स्केलर फॉर्म है। इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होती है, dB म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl क्रॉस r बाय r क्यूब। क्या मतलब है इस चीज़ का, dB मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू dl, a क्रॉस b, a b साइन थीटा। तो जो dB आएगा वो dl और r के प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो dB dl के भी परपेंडिकुलर है और dB आपका r के भी परपेंडिकुलर है। तो ये r और ये इसका dB, तो दोनों के बीच में एंगल कितना 90। ठीक है, अगर मान लीजिए ये एंगल थीटा, पूरा एंगल 90, तो ये कितना बचा 90 माइनस थीटा ना, ये नहीं बचा थीटा। अगर ये थीटा, अगर ये एंगल थीटा है, ओके, कंपोनेंट तोड़ने हैं इसके, dB के दो कंपोनेंट टूटेंगे, dB cos थीटा और dB sin थीटा। देखो ये r और ये dB दोनों के बीच में एंगल 90, ये r और ये dB दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ 90। ठीक है, तो यहाँ कौन सा कंपोनेंट आएगा इसका, यहाँ ये 90 है। अब तो यहाँ से देखिए
देखो ये r और ये इसका dB, दिस इज़ योर 90, ये कंप्लीट 90 है, कंप्लीट 90 है। ये थीटा, तो इधर इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा, इधर ये भी, ये r, तो ये भी सेम होनी चाहिए। ये r है, ये भी r है, ये में x है, तो ये भी क्या है, r, ठीक है। तो ट्राइंगल क्या है, सिमिलर ट्राइंगल से, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये पूरा एक एंगल कितने का होता है, देखो ये पूरा एंगल कितना है, 90, तो ये 90 माइनस थीटा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 90, तो यहाँ से ये एंगल कितना आएगा, थीटा, तो ये एंगल भी कितना, थीटा, ठीक है। तो जहाँ थीटा उधर कंपोनेंट कितना आएगा, कोस, dB cos थीटा, इधर भी कंपोनेंट dB cos थीटा, इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा, dB sin थीटा। तो कोस कंपोनेंट दे विल कैंसिल ईच अदर, हमारे पास कौन सा कंपोनेंट बचेगा, सिर्फ साइन। तो आपके पास बी नेट कितना आ गया, बी नेट आ गया आपके पास dB sin थीटा। नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। dB की वैल्यू कितनी है, μ0 बाय 4 पाई I dl बाय r स्क्वायर साइन थीटा। ओके, कांस्टेंट क्वांटिटी इंटीग्रेशन से बाहर, μ0 कांस्टेंट बाहर निकालो, 4 पाई कांस्टेंट बाहर, I कांस्टेंट बाहर, dl बाय r स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ क्या करो, साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है इसका, r, हाइपोटेन्यूज कितनी है, r, तो μ0 बाय 4 पाई I बाय r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dl साइन थीटा की वैल्यू r बाय r, यहाँ से वैल्यू निकालो, क्या आएगी, μ0 बाय 4 पाई I r, यहाँ से क्या आ गया, ये r³ इंटीग्रेशन ऑफ dl, ये लेंथ लेते जाओगे सर्कल की कंप्लीट, इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या बनेगा, सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई r, μ0 I r 4 पाई r³ इंटू 2 पाई r, 2 से पाई कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, कितना आ जाएगा, μ0 I r स्क्वायर बाय 2 r³। यहाँ से ये r किसके इक्वल है, इस r को क्या लिख सकते हो आप, पाइथागोरस थ्योरम से, r इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर द रूट, तो r³ क्या बनेगा, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कितनी आ जाएगी, b इज इक्वल्स टू μ0 I r स्क्वायर बाय 2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मैग्नेटिक BP पॉइंट पे इस सर्कुलर करंट कैरिंग वायर की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, μ0 I r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, जबकि r क्या है आपका, रेडियस ऑफ सर्कुलर वायर, x क्या है उसके P पॉइंट का सर्कुलर वायर के सेंटर से डिस्टेंस। डायरेक्शन क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी, तो डायरेक्शन आएगी इस साइड नेट साइड, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो अभी हमने क्या कंसिडर किया, सिर्फ इसका एक टर्न कंसिडर किया। अगर मैं ये मान लूँ इसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इफ द coil has n number of turns, तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b इज इक्वल्स टू μ0 n I r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा आपका जब कॉइल के पास कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, n। एक नंबर ऑफ टर्न होगा तो कितना आएगा, μ0 I r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एक चीज़ याद रखना, ये करंट कैरिंग वायर के आप चाहे P पॉइंट पे निकालो या पॉइंट में इधर निकाल लेती, सपोज ये Q पॉइंट होता,
अब भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस साइड आती, इस साइड, इस साइड, दोनों की डायरेक्शन क्या रहती, सेम। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर वायर के, सर्कुलर कॉइल के अराउंड कैसा रहता है, सिमेट्रिकल रहता है। अगर मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका डिस्टेंस। अब चाहे आप इस पॉइंट पे निकालो चाहे इस पॉइंट पे निकालो, मैग्नेटिक फील्ड आपका कैसा आएगा, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल वाला। अच्छा, अगर मान लीजिए इसमें करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दे तो, अब की बार जैसे इसमें करंट कैसे था आपका, क्लॉकवाइज, अगर अब की बार करंट कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो बस इसकी डायरेक्शन, इसका ग्राफ क्या होगा, चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा इस साइड बन जाएगा। ठीक है, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड और ये आपका एक्स। अभी भी ग्राफ कैसा रहेगा, सिमेट्रिकल, क्योंकि अगर आप इस वायर के, इस कॉयल के पॉइंट, अगर आप चाहे यहाँ लो पॉइंट या चाहे पॉइंट यहाँ लो, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इस साइड आएगा। इसमें किस साइड आ रहा था, इस साइड, इसमें किस साइड आएगा, इस साइड। दोनों पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम, तो मैग्नेटिक फील्ड रिमेन सिमेट्रिकल। तो यह क्या आएगा आपका ग्राफ, सिमेट्रिकल ग्राफ आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो हमने टॉपिक किया ये क्या था, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। अच्छा, इसी चीज़ से मैं इसका सेंटर का भी रिजल्ट निकाल सकती हूँ। मान लो ये P पॉइंट मेरा सेंटर पे आ जाए, तो अगर सेंटर पे आ गए तो ये x की वैल्यू क्या हो गई, 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू को क्या पुट कर दो, 0, कितना आ जाएगा, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, x को तो 0 पुट कर दिया, आर स्क्वायर की पावर 3/2, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया, आर क्यूब, इससे ये कैंसिल, कितना आ गया, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 2r। यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ गया आपका, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाई 2r, और एक्सिस पे कितना होगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक आपका यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।